ठीक है। तो हेरब्स किसे बोलते हैं? हेरब का मतलब होता है प्लांट विद ग्रीन एंड द टेंडर स्टेम एंड द कॉल हेरब्स। हेरब उसे बोलते हैं हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाखा कहलाते हैं। मतलब जो कोमल तना वाला होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? हेरब्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? हेरब्स। हर्ब्स क्या बोलते हैं? हर्ब। हाँ, ग्रीन कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हर्ब्स। चलो, दे आर द यूजुअली शॉर्ट एंड द मे नॉट हैव मैनी ब्रांच। तो कह रहे कि भैया उसका ज़्यादा ब्रांच नहीं होता, उसका ज़्यादा ब्रांच नहीं होता। अभी एग्जाम पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये समझता छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर एग्जांपल टमाटो प्लांट्स, व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, जिंजर, कैरेट, तुलसी ये क्या लिखा बेटा? जल्दी बताओ। स्पेनिश। और ये क्या लिखा है? कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा। मतलब टमाटर के पौधे, गेहूं का पौधा, चावल का पौधा, अदरक, ठीक है, गाजर, तुलसी, पालक, धनिया, पुदीना आदि। ये सारे जो मैं पौधे का नाम बता रहा हूँ ये हेरब्स है। क्या बेटा? हेरब्स है। ठीक है, देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ये पौधे जो हमें देख सकते हैं ना, इसके ताने, ये देखो क्या चीज़ का बेटा? ये पुदीने का है, ये हमारा धनिया हो गया, ये तुलसी हो गया। देखो छोटे छोटे ब्रांच, इसके ज़्यादा ब्रांच नहीं, आप गिन सकते हैं और बहुत कोमल होते हैं। अब इसको जाओगे हाथ से यूँ तोड़ नहीं सकते, यूँ ऐसे तोड़ सकते, तो ये कोमल चीज़ होता है ना। ये देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पालक है, और ये हमारा गेहूँ है हो गया। ठीक है, वो भी बड़े कोमल होते हैं। ये आपका पुदीना नहीं है बेटा, हाँ, मतलब राइस नहीं है इसमें, ये घास है बेटा। क्या है? घास। जो घास होता है वो भी बड़ा कोमल होता है, उसमें भी ज़्यादा ब्रांच नहीं होता। तो हेरब समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब कह रहे हैं ये क्या लिखा है बेटा? श्रब। तो श्रब कह रहा है सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कह रहा है स्टेम से जो ब्रांच बनता है ना, वैसा पौधों को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स करते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं द स्टेम इज द हार्ड बट नॉट वेरी थिक। मतलब हार्ड तो होता है बट बहुत नॉट वेरी थिक होता है, बड़ा मोटा नहीं होता। सच प्लांट आर द कॉल्ड श्रब्स। तो कह रहा है ये क्या लिखा बेटा? जल्दी से तना है। अच्छा, तना कठोर होते हैं परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? झाड़ी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन, चाइना रोज, क्या लिखा है बेटा? जल्दी से बताओ। ब्रोंटा, जास्मीन, न्यूरियम एक्सेट्रा। जैसे कि उदाहरण के लिए नींबू, चीन मतलब हाँ, चीना रोज, गुलाब, दुर्तो, जैस्मीन, नारियम आदि। ये सब जो मैं बताया हो ना, ये झाड़ी का एग्जाम्पल है भैया। पिक्चर के द्वारा दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देख सको, ये दिख रहा है ना आपको? इसमें क्या है? जड़ से ही क्या हो रहा है? ब्रांच निकल रहा है, जड़ से ही ब्रांच निकल रहा है, और प्लस ये गुच्छा सा बन रहा है। जैसे ये एग्जाम है चाइना रोज, ये जो पिक्चर दिख रहा है चाइना रोज का, और ये देख सकते हैं किसका बेटा? दुरंता का। ठीक है ना, ये नीचे से इस टाइप से बना रहता है। क्लियर हो गया? ये झाड़ी है। क्या? झाड़ी। चलिए, अब ट्रीज किसे बोलते हैं भैया? ट्री बहुत इजी है। ट्री सम प्लांट्स आर द वेरी टॉल एंड द हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। तो कह रहा है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, है ना। फिर कह रहा है द स्टेम हैव अ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट्स मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट आर द कॉल्ड ट्रीज। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगो, नीम, बनाना, कोकोनट एक्सेट्रा। क्या है? बनियन। उदाहरण के लिए आम, नीम, क्या लिखा है बेटा? बरगद, नारियल आदि। तो ये सब हमारा क्या होता है? बहुत लंबा होता है, इसका ब्रांच भी क्या होता है? ऊपर होता है। ऐसा तो नहीं नीचे से निकल रहा, ऐसा क्या है क्या? देख सकते हो बाहर भी प्लांट तो बहुत ऊपर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, पौधे देख सकते हैं। इसका क्या है? ये हमारा क्या है? पीपल है। इसका ब्रांच देखो, जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको? तना बहुत ऊंचा है, और ये हमारा ब्रांच जो निकलता है ऊपर से निकलता है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये बनियन ट्री। ये क्या भैया? कोकोनट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते भैया, बहुत जल्दी करने वाले हम, 15-20 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। अब देखो क्लेम्बर, क्या लिखा बेटा? क्लेम्बर। प्लांट्स हैव द वीक स्टेम एंड द कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। तो कह रहा है और रोहित लता में कमजोर तने होते हैं। कैसे होते हैं भैया?
तने होते हैं और वे खड़े नहीं हो सकते, वो खड़े पेड़ के जैसे खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड द क्लाइम ऑन देम। तो कह रहा है कि भैया वो दूसरे का सपोर्ट लेते हैं, यही बोल रहा है, वे अन्य पेड़ों और दीवारों का सहारा लेते हैं और उन पर चढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रेपी विनी है ना, उदाहरण के लिए मटर और अंगूर, ये सब देख सकते हैं दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। या मैं कहूँगा भैया तू खड़ा रहे अलग रहे, तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो सो जाएगा, मरी जाएगा। तो वैसा पौधा जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जो दूसरे पर हाँ वो चलता है, तो वैसा क्या कहलाता है, इसको क्लाइंबर बोलते हैं, ठीक है। हाँ सांप की जैसा देख सकते हैं, ये देख सकते हैं है ना, पी ये देख सकते हैं मनी प्लांट, ये यूँ नाचते रहते। हाँ बेल, हाँ इसको ना, ठीक है क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो इजी है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, फिर वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलते हैं बेटा। अब तो क्रीपर किसे बोलते हैं, क्रीपर प्लांट विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड द सेपरेट ऑन। कह रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे ना, विस्पी लता जो जमीन पर रेंगते हैं और फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन एंड द वाटरमेलन। तो जैसे ये ऐसा क्यों नीचे क्यों चलता है, मतलब नीचे क्यों उगता है, क्योंकि भैया इसका जो फल होता है ना बहुत हेवी होता है, देख सकते हैं हेवी है कि नहीं है इसका, इसलिए ये दूसरे पर गिरेगा तो भैया ऊपर जाएगा, वो फल भारी होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो इसलिए वो नीचे ग्रोथ होता है। जो नीचे में लतर कर अपना आप को ग्रोथ करता है, तो वैसा को हम क्या बोलते हैं भैया, क्रीपर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये टॉपिक बहुत ईजी है, क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिक ऑफ देयर लाइफ साइकिल। उनके चक्र और आधार पर पौधे का वर्गीकरण, मतलब लाइफ के अकॉर्डिंग कि भैया कितना दिन जिएगा, क्या लाइफ है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफिकेशन करें। यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जल्दी से बताइए क्या लिखा है, एनुअल प्लांट किसे बोलते हैं, कह रहे कि प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटिंग इन द वन सीजन, मतलब कितने सीजन में, वन सीजन। दिस आर जनरली हेरेप्स, एग्जाम्पल वीट एंड मस्टर्ड, मतलब हेरेप्स का एग्जाम्पल है यहाँ पर कि भैया वीट एंड प्राई, ये एक सीजन का ही होता है। क्या होता है भैया, एक सीजन, जो एक सीजन में ही ग्रोथ होकर वो खत्म हो जाए, वैसा पौधे को हम किस नाम से जानते हैं, एनुअल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनुअल्स। चलिए वेट, क्या लिखा है, हाँ बिनियल्स प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीजन, कितने सीजन का टाइम लेता है, 2 सीजन फॉर कंप्लीट, मतलब क्या लिखा है, कंप्लीशन। दे आर जनरली हर्ब्स, क्या भैया, हर्ब्स एंड रियली श्रब्स, एग्जाम्पल कैरेट, रेडिस एंड पटाटो। ये हमारा क्या लेता है, 2 सीजन का टाइम लेता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल दिख रहा है जैसे कि हाँ द्रविवार्षिक, मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ना फोकस आ रहा है, हाँ इसलिए तो पूछता हूँ। द्रविवार्षिक पौधे जिनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 सीजन की आवश्यकता होती है, वे आम तौर पर जड़ी बूटी होते हैं, मतलब झाड़ी होती है, मतलब जड़ी बूटी मतलब झाड़ी होते हैं, और शायद ही कभी झाड़ी होती है, उदाहरण गाजर, मूली और आलू। ये समझ में आ गया। फिर कह रहा है पेरेनियल्स, क्या बेटा, पेरेनियल्स द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन, 2 सीजन से ज़्यादा हो तो उसको हम किस नाम से जानते भैया, पेरेनियल्स। क्या बोलते भैया, पेरेनियल्स। एग्जाम्पल जैसे गोवा, बपूल एंड द प्लम ट्रीज, जैसे कि बारहमासी पौधे जिनका जीवन चक्र 2 से अधिक मौसम तक चलता है, उदाहरण देखते हैं अमरूद, बबूल और पम के पेड़। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, पम का पेड़ समझ में आ गया। ये 2 सीजन से ज़्यादा का टाइम लेता है अपने आप को जीने के लिए, ये 2 सीजन का ही टाइम लेता है और ये 1 सीजन, तो समझ में आ गया। अब देखते हैं और है क्या, जैसे यहाँ पर देखते हैं प्लांट के बारे में पढ़ने। अब बहुत इजी है, मैंने पहले बताया था बहुत इजी बेटा। अब देखते हैं पार्ट ऑफ प्लांट में 2 तरह से हम बांट सकते हैं कि भैया जड़ से ऊपर वाला क्या बोलेंगे, तले की सजना, मतलब सूट ऑफ सिस्टम। क्या बोलेंगे, सूट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो हमारा
जड़ होता है ना, जड़ से ऊपर वाला पार्टी को हम क्या बोलते हैं, सूट ऑफ सिस्टम। जड़ वाला पार्टी को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ सिस्टम। हिंदी वाले देख सकते हैं तले की संरचना, और रूट ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं, मूल प्रक्रिया। क्लियर हो गया। जैसे कि मैं देख सकता हूँ तले की संरचना में कौन कौन सा आता है, यहाँ पर जो आ रहा है ये क्या भैया, फ्लावर। क्या बेटा, फ्लावर, ठीक है, ये इसको फूल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये क्या है, लीफ। क्या भैया, लीफ, पतली होती है, पत्ती। क्या होता है, पत्ती। ये क्या बेटा, फ्रूट, फल बोलते हैं। ये क्या भैया, स्टॉम। स्टॉम मतलब तना है ना, ठीक है। क्लियर हो गया। रूट ऑफ सिस्टम में देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, रूट, जड़। क्या बोलते हैं बेटा, जड़। क्लियर हो गया। चलिए, मैंने बोला था पहले ही, बहुत इजी चीज़ है ये। अब एक एक चीज पढ़ने वाले भाई, एक एक चीज पढ़ने। रूट ऑफ सिस्टम, मूल्य प्रक्रिया क्या क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, पूरा चीज पढ़ने वाले। तुम मजा आ रहा है नहीं? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हो। रूट सिस्टम, इट इज़ द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ दिस प्लांट। मतलब कि कोई प्लांट का नीचे वाला हिस्सा है ना भैया, नीचे वाला इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। जड़ प्रक्रिया या पौधे का भूमिगत हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है। टू टाइप्स ऑफ रूट, दो प्रकार की जड़। मतलब कितने प्रकार के जड़ है बेटा, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होता है टॉप रूट्स, एक होता है फ्रेबियस रूट्स। क्या है, मसूला जड़, एक होता है झगड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़। ये दो तरह के जड़ होते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो टैप रूट मसूला जड़ क्या होता है, इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट। क्या होता है, मेन प्राइमरी रूट होता है। राइज फ्रॉम लोअर एंड द ऑफ द स्टेम। यह मुख्य प्राथमिक जड़ है जो निचले और तने से पैदा होता है। ये नंबर ऑफ टेनी ब्रांच कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स, माध्यम जड़ नमक के छोटे शाखाएं होती है। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, नीम, रोज़। जैसे उदाहरण के लिए सरसों, नीम, रोज आदि। जैसे कि फ्रेगनेंस रूट क्या होता है, झगड़ा बड़ा अथवा रसेदार जड़। जैसे उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ द रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जड़े का गुच्छा तने की आधार से उत्पन्न होता है। दे डू नॉट हैव अ मैन रूट, मैन रूट नहीं होता। एग्जाम्पल किसका होता है, गेहूँ, मक्का आदि। अब एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ द रूट, जैसे कि ये देख सकते हैं एक मैन आ रहा है, यस या नो, एक मैन आ गया, तो ये किसका हो गया, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। फेवर्स रूट्स का किसका आ गया बेटा, नहीं ट्रिपल क्या है भैया, टैप रूट का आ गया। टैप रूट का मतलब इसमें एक मैन रूट होता है, एक मैन होता है, उसका थोड़ा थोड़ा ब्रांच होता है। जैसे ये वाला कौन सा हो गया बताइए जल्दी से, एक ही साथ गुच्छा निकल रहा है, इसको फाइबर्स रूट्स हो गया। अब ये बताओ, इसका जो एक मैन आ रहा है, जो मैन आता है उसको हम किस नाम से, टॉप रूट्स बोल देंगे। और इसके साथ भी छोटे छोटा आ रहा है, ठीक है ना। और ये देखो एक साथ ही आ रहा है, तो एक साथ आने वाला गुच्छा वाला क्या, इसका कोई उसका मैन रूट नहीं होता। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं भैया, आगे चलते हैं। फंक्शन रूट सिस्टम, जड़ प्राणी के कार्य। भैया जड़ प्राणी के कार्य क्या क्या है, क्या काम करता है, तो देखते बहुत इजी है। रूट्स ऑब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। कह रहे कि भैया जड़ है ना, मिट्टी से क्या करता है, पानी घिसता और न्यूट्रिशन घिसता। क्लियर हो गया। जैसे कि जड़ पानी और पोषण तत्व को मिट्टी से अवशोषित करता है, मतलब अवशोषित मतलब लेता है। फिर कह रहा है रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोले, जड़ पौधे को खड़ा होने की मदद करता है। जड़ क्या करता है भैया, जड़ ही नहीं रहेगा तो मैं लाऊंगा, पेड़ लाऊंगा, ऐसे रख दूंगा, रहेगा, खड़ा रहेगा, वो तो सो जाएगा, मर जाएगा, मतलब सूख जाएगा। तो वो क्या करता है भैया, खड़े होने का स्टैंड है, मतलब वो रूट नहीं, रूट के अंदर मतलब पेड़ के अंदर जड़ नहीं है ना भैया, तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। वही बोलते, कह रहा है रूट्स चेक सोइल इरेजन। कह रहा है जड़ मिट्टी को कटाव की जांच करती है। मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो जड़ है ना, मिट्टी को जकड़ के रखता है। क्या करता है, जकड़ के, उसे नहीं रखेगा तो मिट्टी गायब भाग जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। रूट्स स्टोर फूड, कह रहा है जड़ भोजन का भंडारण कराती है। मतलब रूट है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, खाना का भंडार है, खाने का भंडार है। अब जड़ ही नहीं होगा, ऊपर से कौन खाना देगा भैया, वो तो खाना पेड़ को जो पहुंचता है वो जड़ों से ही पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है, जड़ से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने तो अभी तो रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब जड़ के बारे में बोले, दो तरह के होते हैं, मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। अब हमारा स्टेम सिस्टम, तने की संरचना में कौन कौन सा आता है। जैसे कि द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सोइल इन द इंक्लूड्स।
तो कह रहा है कि पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी से ऊपर बढ़ता है इसमें शामिल है, जैसे कि स्टेम मतलब तने, लीफ पत्तियाँ, फ्रूट फल, फ्लावर फूल। ये तो जड़े से ऊपर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, तना। क्वेश्चन आंसर नहीं था। तना बेटा क्या बेटा, तना। तना देख सकते हैं, तना किसे बोलते हैं, स्टीम गिव राइज टू द नंबर ऑफ ब्रांच डेट बेयर लीव द स्टीम बेयर लीव्स फ्लावर एंड द फ्रूट। तना पत्तियों को सहन करने वाली कई शाखाओं को जन्म देता है। तना पत्तियों, फूल और फलों को सहन करता है। मतलब यहाँ पर जो तना है ना वो क्या करता है, तना नहीं रहेगा तो भैया ना फूल होगा, फाड़ क्यों रहा है, तो फल भी नहीं होगा ना उसके अंदर फूल होगा। तो ये तना बहुत काम करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ स्टीम। जो हमारा जो स्टीम है, जो तना है, क्या काम करता है, तो देखते हैं क्या क्या काम करता है। इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, ये सपोर्ट करता है प्लांट को, जैसे गिरने उड़ने से बचाता है। तो यह पौधे लगने के लिए सहायता प्रदान करता है, या पौधे लगाने के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक है। दिस बियर इम्पोर्टेंट प्लांट पार्ट, या महत्वपूर्ण पौधे का अंग का सहन करता है, मतलब अलग अलग हर चीज़ का इम्पोर्टेंट रोल है। अब भैया मेरा पेट ही नहीं है तो भैया मैं रहकर क्या करूँगा, यस या नो। तो वैसे ही जो हमारा पेड़ है उसका तना नहीं रहेगा तो भैया पेड़ रहकर भी क्या, पत्ती उत्ती कहीं होगा ही नहीं, तो भैया पेड़ रहेगा क्या, खाली जड़ रहेगा, जड़ में क्या होगा, कुछ होगा क्या, वही चीज़ बताया गया इसमें। फिर ये मैंने पढ़ दिया क्या, अब क्या, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द फूड, या पानी और भोजन के परिवहन का मदद करता है। जो तना होता है ना वो खाना ले जाना और लाने का प्रोसेस है। मतलब यहाँ क्या है, वाटर और फूड, मतलब जड़ से लाता है, तना होते हैं फिर अपने अपने ब्रांच में बांट देता है। जो हमारा ये स्टेम ये हेल्प करता है, क्या करता है, खाना को लेन देन में भी हेल्प करता है। क्लियर हो गया, किसका भैया, अपने लोग का खाना नहीं, वो अपना खाना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, थिक एंड द फ्रेशी स्टीम मेक द फूड, मोटे और मसल तने भोजन बनाते हैं। मतलब जो मोटे और मसल, मोटा होता है ना वो क्या बनाता है, भोजन बनाता है, ठीक है। और स्टीम मॉडिफाई इनटू द क्या है, ट्रेंड्रिल्स गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट। ट्रेंड्रिल्स में संशोधित पौधे के लिए अतिरिक्त सहायता होती है। क्या करता है भैया, सहायता करती है, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, जैसे कि लीव है, अब हमारा लीव आ गया। लीव में क्या होता है, लीफ मतलब पत्ती होती है। कह लीफ अराइज फ्रॉम द लीफ बेस ऑफ द लीफ यूजुअली हैज़ द पेटोल एंड द लमीना। क्या होता है बेटा, लमीना। कह रहा है पत्ती के आधार से उत्पन्न होती है। एक पत्ती में आमतौर पर एक पुंतन और एक फलक होता है। मतलब ये क्या बोल रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, दो तरह के, एक तो हमारा क्या पाया जाता है, इस टाइप का और एक इस टाइप का। तो हमारे देखते हैं जली का रूप क्या होता है, लीफ ऑफ ये क्या लिखा है बेटा, हाँ लीफ ऑफ वेनेशन का मतलब कि लीफ कितने तरह का होता है। एक होता है रेटिकुलेटेड, क्या लिखा है, रेटिकुलेटेड एंड क्या होता है, पैरेलल। तो रेटिकुलेटेड का मतलब होता है जालन वाला, जैसे कि इस टाइप का पत्ता मिलेगा ना उसमें जालिन टाइप का होता है, जाल टाइप का होता है, हाँ एक तरफ को क्रॉस करता है। और ये वाला पत्ता क्या होता है, ये समांतर होता है, ये इक्वल में होता है, मतलब पैरेलल में होता है, ठीक है। इस टाइप का बताया गया है। फिर कह रहा है पार्ट ऑफ लीफ। अब पार्ट ऑफ लीफ में क्या क्या चीज़ आता है, तो कह रहा है पेटोल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ द अटैच टू द स्टम इज द कॉल्ड पैटल्स। दो पैटल उसे बोलते हैं जो यहाँ से स्टेम से जो जुड़ा होता है ना भैया, स्टेम से जो जुड़ा होता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, पैटल्स बोलते हैं। परिवर्तित पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, वही बोला मैंने, जुड़ी होती है, पनन कहलाता है। लमीना क्या होता है, लमीना द पुराई ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज द कॉल लमीना। लमीना देखते हो ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए जल्दी से, लमीना, ठीक है। फिर विनी क्या होता है, द लीनी ऑन द लीफ और द कॉल विनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बताया था जो ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ से ये वाला सिन्ना, इसको क्या बोलते हैं भैया, विन्स क्या बोलते हैं बेटा, विन्स। वही बात यहाँ बताया गया है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया, पत्ती की रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिरा।
मिडरब क्या होता है? प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल्स इज कॉल्ड द मुंडरीब। मतलब ये मुंडरीब का मतलब होता है, सीधा सिंपल भाषा में बताऊं कि यहाँ पर आपके पास जो ये पत्ती है, पत्ती में जो मेन रेखा दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मुंडरीब बोलते हैं। क्लियर हो गया? और नीचे कुछ तो नहीं है, ठीक है। अब फ्लावर, भाई फ्लावर के बारे में बात करें, क्योंकि ये सब मैं ऊपर की बातें बोल रहा हूँ। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। कह रहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। प्रजनन का मतलब कि उत्पन्न होता है दूसरे का जो फल उल आता है, ये जो जैसे हम लोग का होता है ना कि जनन होता है, हम लोग का जनन होता है कि हम कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बॉय गर्ल्स बनते हैं, है ना, कैसे पैदा होते हैं बच्चे बच्चे बॉयज़, तो बेबी भी कैसे ग्रोथ होता है। यही चीज़ हमारा फल में, इसमें भी होता है, पेड़ के अंदर भी होता है। बट वो जो फल होना नहीं होना है ना, तो ये क्या करता है? फूल के द्वारा ही होता है। जो रिप्रोडक्टिव होता है ना, वो कहाँ से होता है? फल के द्वारा ही होता है। जैसे फंक्शन ऑफ द फ्लावर, फूल के कार्य, जो हेल्प इज द रिप्रोडक्शन, प्रजनन में मदद करता है, मैंने बता दिया। फिर का दिस बिकम फ्रूट दैट स्टोन फूड एंड द सीड, ये ऐसे फल बनते हैं जो भोजन और बीज को समृद्ध करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं? फ्रूट क्या करते हैं बताइए? ये ऐसे फल है बनते हैं, ऐसे फल बनते हैं जो भोजन और बीज को संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर मोडिफाइड फ्लावर लाइक कॉलीफ्लावर ब्रांचेज आर द रिच इज द सोर्स ऑफ विटामिन। ये सब जो हमारा फल, ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे खाने से मुझे क्या मिलता है? विटामिन। क्या मिलता है बेटा? विटामिन। अब यहाँ पर ये फूल देख सकते हैं, इसको हम क्या, जो बाहर वाला सतह है ना, जो बाहर वाला, उसको किस नाम से जानते बताइए जल्दी से? पीटल। क्या बोलते बेटा? पीटल। वेरी गुड। ये वाला संज्ञा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेपल। बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है भाई। तो ये क्या है बेटा? सेपल। अब ये बन रखा है, इसको क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से? क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड। अब ये वाला जो हमारा है स्टेमन, ये है क्या बोलते हैं भैया? हाँ, मेल वाला। क्या बेटा? ये मेल वाला है। और ये क्या है भैया? क्या? तो ये फीमेल का है, ठीक है ना। ये गिरकर इस पर आता है ना, तो हमारा प्रजनन, मतलब पेड़ पौधे का प्रजनन होता है, ठीक।